बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एज यू नो आई एम प्रोफेसर जरताशा हेयर। जी, लेक्चर 3 है हमारा। टॉपिक क्या है? आज हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे हम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनकी सेपरेट भी पढ़ेंगे और इनकी कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे। जी, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं हमने। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे जी? ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए जो अल्कली मेटल्स हैं, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 2A जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। आई होप कि अब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे कि अल्कली मेटल्स कौन होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं विद देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा आज का? ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स। जी guys, so we are starting the chemical properties of group first A. पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देते हैं जी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जी, मोस्ट रिएक्टिव फैमिली होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट ए की पूरी बात कर रहे हैं। दे रिएक्ट विद हेलोजेंस, हेलाइड्स बनाते हैं। हेलोजेंस के साथ मिलते हैं तो ये बाइनरी कंपाउंड बना लेते हैं। जी, जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है। मेटल हेलाइड्स, ये बाइनरी कंपाउंड है। हेलाइड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा था हेलाइड्स, उसमें डिफरेंट हेलाइड्स की टाइप्स पढ़ी थी। हेलाइड्स क्या होते हैं जी? सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। रीजन साथ लिख दी है कि ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दे हैव लो लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कम क्यों है? जब लैटिस एनर्जी कम होती है इसका मतलब है कि उसका साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और रेडियाई बढ़ जाता है। अल्कली मेटल्स हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। उसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाना पड़ता है जो कि इतनी पॉसिबल नहीं होती। तो दे हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1। जी, रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, एज यू नो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात होती है तो देयर आर सम रिएक्शंस, देयर आर टोटली रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन अ लॉट ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट कंपाउंड्स। पहला आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। अब अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर देती हैं। जब हम उसको बर्निंग, ऑक्सीजन का मतलब है बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग प्रोसेस, जब उसको जलाते हैं तो वो क्या करती हैं? स्पेसिफिक कलर देती हैं। अब डिफरेंट मेटल्स हैं तो डिफरेंट कलर्स होंगे। लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर हो सकता है या वाइट येलो कलर हो सकता है। सोडियम विद येलो फ्लेम, पोटेशियम विद पेल violet, rubidium with violet and cesium with bluish flame. This is the significance of different metals। ये हम कलर से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी मेटल है। जी, अब लिथियम ऑक्सीडाइज लेस रैपिडली होती है देन द अदर मेटल्स, क्योंकि लिथियम आपको पता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करो तो वो सुपर और पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। लिथियम बर्न होकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है? जिसके ऊपर O-2 चार्ज होता है, जो हम कॉमनली ऑक्सीजन यूज करते हैं with the oxidation state -2, this is called normal oxide। नीचे रिएक्शन देखिएगा, Li+O2 लिथियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड बन रहा है लिथियम ऑक्साइड। वेयर एज जब ये लिथियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर से में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो ये लिथियम कार्बोनेट बना लेती है। जी, ये देखिएगा, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं और पर ऑक्साइड होते हैं। अब ऑक्सीजन जो लिखा हुआ है दिस इज नॉर्मल वन विद O-2। सुपर ऑक्साइड देखें तो उसके ऊपर क्या है? O-1 एंड 2। पर ऑक्साइड क्या है? O-2 विद 2। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड
पर ऑक्साइड। वेयर एज आई टोल्ड यू कि लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, इसका मतलब लिथियम रिएक्ट करता है O-2 वाले के साथ, और जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं दे विल रिएक्ट विद सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, दे फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ सुपर एंड पर ऑक्साइड। बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सुपर और पर ऑक्साइड बनाते हैं। जी अब हमने देखनी है सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन। सोडियम कॉमनली, अब सोडियम के रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो होता है कि हम इसका रिएक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कराएं, एक होता है कि हम इसका रिएक्शन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ करवाएं, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर तो हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ यानी कि अनलिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म पर ऑक्साइड Na2O2। क्लियर। अगर आप यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन ले लेते हो तो ये क्या बनाएगा, ये लिथियम की तरह रिएक्शन करेगा, इट विल गोज टूवर्ड्स नॉर्मल ऑक्साइड Na2O। अब ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम, क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी प्रोडक्ट पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अगर आप देखें पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, K+O2 इट विल फॉर्म KO2। क्लियर, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं इसको, वाटर ऐड करना है। अब इसमें क्या होता है कि लिथियम तो आपको पता है कि वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द अदर फैमिली मेंबर्स। जो सोडियम, पोटेशियम होते हैं, रुबीडियम, सीजियम होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, ये फौरन से रिएक्शन करते हैं। जैसे ही सोडियम और पानी को मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है एक दूसरे में, तो यहाँ पे एक बेस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये रिएक्शन इतने एक्सोथर्मिक होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन बनी है, जब हम सोडियम मेटल या पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को मिलाते हैं पानी के साथ, तो इसमें इग्निशन का प्रोसेस भी हो जाता है। इग्निशन क्या होती है, आग लगने का अमल। तो ये अपने ही इग्निशन के प्रोसेस से ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको भी बर्न कर सकते हैं। अब अगर हम हायर अल्कली मेटल की बात करें, हायर मेंबर जैसे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है, तो ये इतने रिएक्टिव हैं, ये वायोलेंटली एक्सट्रीम कंडीशन पे रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये बर्फ के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, जरूरी नहीं है कि पानी हो, ये बर्फ के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे। जी ये मैंने आपको भी बताया कि दीज रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी हीट इसमें से इवॉल्व होती है, इग्निशन का प्रोसेस हो जाता है और ये अपनी प्रोड्यूस की हुई हाइड्रोजन को बर्न कर देते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसका मतलब है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, अब हाइड्राइड्स बनेंगे। चैप्टर 1 में हाइड्राइड हमने डिटेल से पढ़ा है, आप एक दफा वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, हाइड्राइड्स का लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि जब सिंपल आप रिएक्शन देखो तो मेटल और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और क्या बन रहा है, हमारे पास बाइनरी कंपाउंड बन रहा है जिसको हम हाइड्राइड बोल सकते हैं, मेटल हाइड्राइड। कोई भी मेटल अब यहाँ पे हो सकती है। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाना हो तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। रुबीडियम, सीजियम ये रिएक्टिव होती हैं, आप अभी पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा कि दे आर वेरी रिएक्टिव। जितने मेंबर ग्रुप जो हमारे ग्रुप का मेंबर होता है, हायर मेंबर होते हैं जो बॉटम में होते हैं, रुबीडियम, सीजियम, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन शो कर देते हैं। अब लिथियम और सोडियम हमारे पास क्या है, दे आर लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड, दे आर गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब रिएक्शन होता है लिथियम हाइड्राइड का या इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये एक सोर्स बन जाता है किसका, हाइड्रोजन का। एंड दे फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमें पता है दिस विल इन द फॉर्म ऑफ एनाइन, H नेगेटिव। जब H नेगेटिव है तो हम इसको हाइड्राइड बोल रहे हैं। जब लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये साथ में बनाते हैं बेस और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है। सो वी कैन से दे आर गुड सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब दे आर गुड एंड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्राइड, अगर आप लिथियम हाइड्राइड देखो तो लिथियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, दूसरे को रिड्यूस करना। रिड्यूस कौन है इसके सामने, वाटर पड़ा हुआ है। वाटर को ये कैसे रिड्यूस करेगा, जब वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी।
अब रिड्यूसिंग एजेंट ने सामने वाले को तो रिड्यूस करना है और खुद क्या हो जाना है, ऑक्सीडाइज हो जाना है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि जो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुई है, लिथियम हाइड्राइड वो ऑक्सीजन अपने साथ मिला लेंगे और क्या बन जाएंगे, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएंगे। तो लिथियम हाइड्राइड ने अपनी तो ऑक्सीडेशन कर ली और वाटर को रिड्यूस कर दिया, किस फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में हमारे पास नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये जैसे कि हमने न्यूक्लियर बिहेवियर में पढ़ा था, ये सेम रिएक्शन है कि जब लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराती हैं तो इट विल फॉर्म नाइट्राइड्स। जब लिथियम कार्बन के साथ करता है तो इट विल फॉर्म कार्बाइड, लिथियम कार्बाइड। Li plus N2 Li3N, this is lithium nitride। एंड द रिएक्शन जो आपको नीचे नजर आ रहा है, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लिथियम कार्बाइड। जी अगेन विद नॉन मेटल। अब सोडियम जब बर्न होती है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर होता है, जो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, जब वो क्लोरीन के साथ करेगा। अब ये है आपके पास रिएक्शन विद हेलोजन। स्टार्ट पे हमने पढ़ा कि अल्कली मेटल रेडली रिएक्शन देते हैं हेलोजन के साथ, हेलाइड्स बनाते हैं। हेलाइड भी हम चैप्टर 1 में डिटेल से टॉपिक पढ़ चुके हैं हेलाइड, आप वो वाला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। लिथियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लिथियम क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोरीन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह ये सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन देते हैं जब इनको सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है, मोल्टन सल्फर, मोल्टन मीन ना लिक्विड ना सॉलिड। जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो द प्रोडक्ट विल बी सोडियम सल्फाइड। जी अब हमारे पास हैं ट्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है 2A ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि आपको पता है इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन आते हैं। अगेन दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। अब कैल्शियम होगा तो आपको कलर नजर आ रहा है, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम, दे विल गिव डिफरेंट फ्लेम कलर्स, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये कौन सा एलिमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन द बर्निंग प्रोसेस। जी गाइस नेक्स्ट है हमारे पास अगेन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हम इसको एयर भी कह सकते हैं। अब जब हमारे पास बेरियम का रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसके लिए कंडीशन है कि इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, डेट मस्ट बी 500 to 600 डिग्री। यही टेम्परेचर होगा, 500 से 600 तक टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे बेरियम पर ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, अगर हम सिंपल मैग्नीशियम को लेते हैं और उसको हवा में जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, हवा में आपको पता है डिफरेंट गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है, इस तरह डिफरेंट और होती हैं। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, जब हम इसको ओपन एयर में बर्न करते हैं तो ये नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेता है। नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर। उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, नाइट्राइड्स बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सेम जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हाइड्राइड्स। अब यहाँ पे जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनके लिए हमने दो कंडीशंस, दो चीजें लेनी है। एक तो हमारे पास हाई प्रेशर होना चाहिए और एक कैटलिस्ट होना चाहिए, डेट इज मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस इज द कैटलिस्ट। हम जब रिएक्शन लिखेंगे तो एरो के ऊपर हम हाई प्रेशर और साथ में कैटलिस्ट भी का नेम भी ऐड करेंगे। होता क्या है इसमें, मेटल जब हाइड्रोजन से मिलती है, हाई प्रेशर देना है, कैटलिस्ट भी लाजमी होना चाहिए, तो क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्राइड्स बन जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड, दे आर बाइनरी प्रोडक्ट। चैप्टर 1 में हाइड्राइड्स हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं। रिएक्शन विद वाटर आ गया है। बेरिलियम अगर देखें तो वाटर के साथ वो रिएक्टिव नहीं है, साइज छोटा होने की वजह से उसकी लैटिक्स एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो हाईली स्टेबल हो जाता है। हम इसको रेड हॉट टेम्परेचर मीन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ले जाएं तो रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम क्या करता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है, इसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। समटाइम्स अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर हम देखें, जो बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, जब उनको वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रिस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं।
अगेन द रिएक्शन विद नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। ये रिएक्शन हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं अभी कि जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीटेड करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्टिव नाइट्राइड बन जाता है। अब ये मैग्नीशियम हमने लिया है, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइड भी बन सकता है, बेरियम नाइट्राइड भी बन सकता है। नाइट्राइड्स बेसिकली आर गुड सोर्स ऑफ अमोनिया। कैसे गुड सोर्स है, नीचे वाला अगर आप रिएक्शन देखें, जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है जब इसको हाइड्रोलाइज कराया जाता है, वाटर के साथ मिक्सअप किया जाता है, तो दे विल फॉर्म अमोनिया NH3। सो दीज नाइट्राइड्स आर वेरी वाइटल सोर्स ऑफ अमोनिया। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हाउ द नाइट्राइड्स आर गुड सोर्स ऑफ अमोनिया। तो आप उसमें बताएंगे कि जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया बनाता है, और रिएक्शन लाजमी लिखना है। आप इसमें रिएक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन आए हाउ नाइट्राइड्स आर गुड सोर्स ऑफ अमोनिया, तो पहला रिएक्शन आप लिखें मैग्नीशियम नाइट्रेट कन्वर्ट बनाएं, इसको नाइट्राइड बनाएं, फिर आप सेकंड रिएक्शन में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, फिर ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट विद अगेन नॉन मेटल एंड एक आपके पास सल्फर है, एक आपके पास क्लोरीन है। सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फाइड्स बनते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स में बने थे, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फर रिएक्ट करा है तो मैग्नीशियम सल्फाइड। क्लोरीन के साथ करेंगे तो यहाँ पे हेलाइड्स बन जाएंगे, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं हेलाइड्स का। कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, सो दिस इज द बाइनरी कंपाउंड दैट इज नोन एज हेलाइड्स। और ऊपर वाला क्या है, सल्फाइड्स। जी, अब हमारे पास आगे हैं कंपाउंड में हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है दोनों ग्रुप्स की, फर्स्ट ए एंड 2A। फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल्स और 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। पहला हमारे पास कंपाउंड है ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हम देखेंगे। जी, दे आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे तो उनकी नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज, और इन द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमें पता है वी आर मूविंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। मेटल बनाती हैं बेसिक और नॉन मेटल बनाती हैं एसिडिक। तो जैसे ही हम मेटल से नॉन मेटल पे जाएंगे तो बेसिक करेक्टर नेचर क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी और एसिडिक करेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। अगर एसिडिटी की बात हो तो वो क्या होती है, एसिडिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ अल्कली मेटल पढ़ रहे हैं तो हम बेसिसिटी को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कराई हुई है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बनता है LiOH एंड NaOH। जब किसी भी फॉर्मूले में OH आता है तो वो सिग्निफिकेंस होती है बेस की। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस, सो दिस सोल्यूशन इज अल्कलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अब ये रिएक्शन किस तरह के होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देते। जब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। अब रिएक्शन में जब हम वाटर को डीकम्पोज भी करवाते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, जो वाटर है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन जो हमारे सोल्यूशन में होता है। O- जब रिएक्शन करता है H2O के साथ, हमें पता है कि जो H2O है it is containing H positive and OH negative। अब H पॉजिटिव O के साथ मिलकर क्या बना लेगा, OH, और H2O का जो OH है वो एक पड़ा हुआ है हमारे पास अलग से। तो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट में OH हाइड्रोक्सल बन गए हैं, 2 हाइड्रोक्सल आयन बन जाते हैं। नेक्स्ट है अल्कली मेटल ऑक्साइड में ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क्स का कि माउंटेनर्स KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं जी, क्योंकि जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो सुपर ऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, ऑक्सीजन बना देती है। तो इट कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एट द सेम टाइम। तो यू कैन से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द माउंटेनर्स एंड स्पेस क्राफ्ट। वो अपने इक्विपमेंट में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब सुपर ऑक्साइड
रिएक्ट करती है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, जो कि सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में अक्सर आया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है विद द रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाए जी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स पे। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि लैटिक्स एनर्जी कम हो रही है। ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर सॉल्युबल एंड दे विल फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड। एज वी नो, हम फर्स्ट ईयर 2A की बात करें, एस ब्लॉक की बात करें, हैं मेटल्स हैं तो दे मस्ट बी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक ही होंगी। बेसिसिटी जैसे हमने पीछे पढ़ा डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड और इंक्रीज होती है इन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इसकी लैटिक्स एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। अब ब्रिलियम ऑक्साइड का यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जस्टिफाई। रिपीट कर रही हूँ, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जस्टिफाई। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, हमारे पास एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करें तो खुद को एसिड शो कर दें, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो खुद को बेस बना लेते हैं। ये आपको नीचे तो 2 रिएक्शन नजर आ रहे होंगे। बेरिलियम ऑक्साइड का पहला रिएक्शन देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। एसिड है तो बेरिलियम ऑक्साइड विल एक्ट एज बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, BeSO4 प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेरिलियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड एसिड बन जाएगा। साथ में इसका जो प्रोडक्ट बनेगी, दिस इज सोडियम बेरिलेट, Na2BeO2, दिस इज सोडियम बेरिलेट, और वाटर बनेगा। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, तो आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है, रिएक्शन लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंपाउंड हाइड्रोक्साइड OH। हाइड्रोक्साइड को देखते हैं जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, विच एब्जॉर्ब द एयर, विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट्स बोलते हैं। वेरी सॉल्युबल होते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल बहुत कम होता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन लैटिक्स एनर्जी। चार्ज डेंसिटी केटाइंस की ज्यादा होती है। केटाइंस जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो केटाइन का साइज भी तो बढ़ेगा ना। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्टेबल, हीट के लिए स्टेबल होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं थर्मली स्टेबल। लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता इतना, ये क्या करता है, अपने आप को डीकम्पोज कर देता है। जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को डीकम्पोज किया जाता है, यानी कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, और साथ में वाटर बनाएगा। हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं हम अल्कली मेटल्स के जी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिक्स एनर्जी। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हाईली इनसॉल्युबल होता है क्योंकि दिस इज एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। जैसे ही हम नीचे आएंगे मैग्नीशियम पे तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा, हल्का फुल्का सा सॉल्युबल हो जाएगा। जब हम एंड पे जाएंगे, बॉटम पे जाएंगे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन द अदर मेंबर्स जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लास्ट पे आपको 2 नजर आ रही हैं लाइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करना आपने। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लाइम वाटर एंड व्हाट इज इट्स यूज। लाइम वाटर क्या है और इसका यूज क्या है। तो लाइम वाटर देखते हैं क्या होता है। दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स किया जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। किसके लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लाइम वाटर यूज करते हैं। सेकंड क्या है जी, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड व्हाट इज इट्स यूज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है और इसका यूज क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ एक गाढ़ा सा सोल्यूशन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
कहाँ पे यूज किया जाता है जी? एसिडिटी में, स्टमक एसिडिटी में। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर सिरप देते हैं तो उसके अंदर जस्ट पाउडर होता है और एक लेवल निशान लगा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इतना पानी डालें और इसका सस्पेंशन बना लें। बॉटल के ऊपर भी लिखा होगा सस्पेंशन, महलूल बना लें, वो होता है सस्पेंशन। अक्सर आप एसिडिटी का कोई सिरप लें तो उसके ऊपर लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द स्टमक एसिडिटी। सो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऊपर हमने पढ़ी है सॉल्युबिलिटी, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करना है, इसको लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स देख लेते हैं हम। कार्बोनेट्स क्या होते हैं जी? फ्रीली डिसॉल्व हो जाते हैं लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, लैटिक्स एनर्जी ज्यादा होती है। अल्कलाइन सोल्यूशन विद वाटर, ये बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। कैसे बेसिक बनाते हैं? नीचे रिएक्शन दिया गया है। जब भी इनको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और वीक एसिड बनता है। अगर आप रिएक्शन देखें सोडियम कार्बोनेट का वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? वीक एसिड बन रहा है, H2CO3। जी, solubility इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिक्रीज इन लैटिक्स एनर्जी, डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइंस। लेकिन साइज ऑफ केटाइन तो इंक्रीज हो रहा है। हम जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डीकम्पोजिशन डिफिकल्ट हो जाती है। जब डीकम्पोजिशन डिफिकल्ट होती है तो इसका मतलब है उसकी solubility पे भी इफेक्ट होगा। अल्कलाइन अल्कली मेटल कार्बोनेट स्टेबल होते हैं लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के। ये हमने लिथियम के पीक्यूलर बिहेवियर में भी पढ़ा था कि वो बाइकार्बोनेट ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता। जी, लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाता है। जब वो डीकम्पोज होता है तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनता है और साथ में इवोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इस प्रोसेस में हीट अप करना होता है, हीटिंग से डीकम्पोजिशन होगी। जी, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, जो इंडस्ट्रियल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3, साथ में कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को डिफरेंट टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे तो वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सिलेबस में है एक टेम्परेचर दिया गया है, डेट इज 35.2 डिग्री। जब 35.2 डिग्री से कम पे हम इसको करेंगे तो क्या होगा? इसका जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? क्रिस्टल्स बनेंगे और ये एक्वस ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज लो देन 35.2। जैसे ही आप टेम्परेचर अबव करोगे 35.2 से, तो इसके जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे और यहाँ पे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सारा का सारा पानी क्या होगा? इवेपोरेशन हो जाएगी उसकी, और क्या बन जाएगा आपके पास? Na2CO3.H2O, डिहाइड्रेशन हो गई ना हाई टेम्परेचर में। थर्ड कंडीशन हम क्या लगाते हैं कि हम ना इससे 35.2 से ज्यादा टेम्परेचर लगाते हैं डिग्री से, ना हम 35.2 डिग्री से कम टेम्परेचर लगाते हैं। हम क्या करते हैं? इसको सिंपल एयर के अंदर रख देते हैं। तो जो इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली होगा, यानी कि स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर विल इवेपोरेट। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट विल बी द वाइट पाउडर, जिसमें आपके पास Na2CO3 विद H2O, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल से ये एक वाटर मॉलिक्यूल पे आ गया है, क्योंकि इसमें से वाटर क्या हुआ है? इवेपोरेट हो गया है। This is important for short question and MCQs कि what is the effect of temperature on a sodium carbonate? Temperature sometimes आपको दे देते हैं कि what is the effect of 35.2 डिग्री above और below, इस तरह वो आपसे पूछ लेते हैं। जी, सोलुबिलिटी इनकी स्लाइटली सोलुबल होते हैं, डिक्रीज होती है क्योंकि इनकी लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो केटाइनिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। जब इसको डीकम्पोज किया जाता है हीटिंग पे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। अब अगर आपके पास देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम डीकम्पोज कराएंगे, हीट अप करेंगे, तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये रिएक्शन आपने अभी पीछे भी देखा है, जो हमने लिथियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करवाया था, उसमें भी लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ईज ऑफ डीकम्पोजिशन क्या होती है? डिक्रीज होती है क्योंकि इसमें केटाइन का साइज बढ़ता है।
जी अब नेक्स्ट हैं जी नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्युबल होते हैं। स्लाइटली सॉल्युबिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है क्योंकि इसकी लैटिक्स एनर्जी क्या हो रही है जी? डिक्रीज हो रही है। अल्कली मेटल्स ऑफ नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं यानी कि हीट अप हो जाते हैं, डीकम्पोज इनटू नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन। ये अनस्टेबल होते हैं, हीट पे फौरन से ये डीकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम नाइट्राइड थर्मली स्टेबल है, उसको हीट अप ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। जी नेक्स्ट देखें, लिथियम नाइट्राइड को जब हम टेम्परेचर पे डीकम्पोज करते हैं यानी कि वो स्टेबल तो है लेकिन नीड एक्सट्रीम कंडीशंस, तो लिथियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में NO2 एंड O2। अब सोडियम नाइट्रेट को देखें तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम नाइट्राइट और साथ में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। सो दीज आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। जी नेक्स्ट हमारे पास 2A ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स हैं। इनकी जब हम डीकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये हमें 3 प्रोडक्ट्स देते हैं। रिएक्शंस आर सेम। क्या बनेगा जी? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में हमारे पास NO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये सेम रिएक्शन है जैसे लिथियम नाइट्रेट ने रिएक्शन दी है, वैसे ही कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट के हैं। सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के सेम रिएक्शन होते हैं, उसमें नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में। जी ये 2 रिएक्शन आपने लाजमी करने हैं इसमें। नेक्स्ट है जी सल्फेट्स। अल्कली मेटल सल्फेट्स देखेंगे क्या होते हैं जी? सॉल्युबल होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मल मीन हीट। जी सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट अल्काइन डिक्रीज होती है, क्यों जी? क्योंकि इसका जो लैटिक्स एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। केटाइन का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और लैटिक्स एनर्जी भी ज़्यादा होती है। बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट्स क्या होते हैं? फेयरली सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं और जो आपके पास हायर मेंबर ऑफ द ग्रुप आ जाते हैं स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम सल्फेट, दे आर इनसॉल्युबल क्योंकि उनकी लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा हो गई, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे जिप्सम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम सल्फेट। जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है उसको हम जिप्सम बोलते हैं। क्या फार्मूला है? CaSO4.2H2O। MCQs में आ जाता है जिप्सम और आगे फार्मूला दिया होता है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर जिप्सम। नेचुरली अकर होता है, फर्टिलाइजर होता है, सीमेंट का मेन पार्ट होता है ये। अब यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट नजर आ रहा होगा जिसमें मैंने बोल्ड किया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में इसका रिएक्शन लिखेंगे। जब हम जिप्सम को हीट अप करते हैं 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप करेंगे जिप्सम को, तो इसका 3/4 वाटर क्या होगा? क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके और वाटर क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। जब क्रिस्टल्स बनेंगे वो वाइट कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे, पाउडर फॉर्म होगी, उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज द रिएक्शन CaSO4.2H2O। जब इसको हम हीट अप कर रहे हैं, आप एरो के ऊपर टेम्परेचर लाजमी लिखिएगा अबव 100 डिग्री। तो ये क्या बना रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा है। साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या है? यानी कि 3/4 है तो हमने इसलिए बैलेंसिंग के लिए लगाया है। क्या हो गए हैं? इवेपोरेट हो गए हैं, वाटर बन नहीं रहा, ये इवेपोरेट हो गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये डिफरेंट जगह पे यूज किया जाता है, लाइक सीलिंग्स में भी यूज किया जाता है। जब आपने देखा होगा बोन फ्रैक्चर होती है तो उसको ऊपर जो कोटिंग की जाती है व्हाइट कलर के मटेरियल की, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही मटेरियल होता है। उसको सीधा रखने के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है व्हाइट कलर का। ठीक हो गया? जी guys, this is the chemical properties for alkali metals and alkaline earth metal and their compounds. I hope आप सबको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फॉर मोर वीडियोस इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए ये सारे चैनल्स हमने बनाए हैं तो प्लीज़ इनको प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।